नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पिछले 17 सालों से लगातार जनपद आजमगढ़ में आयोजित होने वाला हुनर रंग महोत्सव इस बार 26 से 28 दिसंबर तक शहर के प्रतिभा निकेतन स्कूल में आयोजित होगा। उक्त जानकारी हुनर रंग महोत्सव के सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल के दौरान काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं, फिर भी हम कलाकारों के हौसले कम नहीं है। हमने देश के चुनिंदा और नामचीन 10 नाटक और नृत्य समूह को आमंत्रित किया है। हम इन 2 दिनों में 8 नाटकों का मंचन करेंगे, वो भी ऐसे नाटक ये देखने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विभाग और बड़े बड़े सभागारों में जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सभी कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाएगा। क्या कुछ कहा सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने, आप भी सुने। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवार। मैं सुनील दत्त विश्वकर्मा, सचिव हुनर संस्थान आजमगढ़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विगत 17 सालों से हुनर संस्थान आजमगढ़ अपने साथी कलाकारों के साथ पूरे देश भर के कलाकारों को इस दिसंबर महीने में आजमगढ़ में इकट्ठा करता है रंग महोत्सव के माध्यम से। इस वर्ष 18वां साल है और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार और कोविड के नाते टीमों के आने में भी बड़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कलाकारों का हौसला नहीं घटा है, न हमारे आने वाली टीमों का हौसला घटा है। इसलिए इस वर्ष हम सब पूरे कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए इस हुनर रंग महोत्सव का आयोजन 26 से लेकर 28 दिसंबर तक प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रांगण में कर रहे हैं, जिसमें देश के चुनिंदा नामचीन कुल 10 नाटक और नृत्य दलों को हम लोगों ने इस बार आमंत्रित किया है, जिसमें इन 3 दिनों में 8 नाटकों का मंचन होगा। वो ऐसे 8 नाटक जिनको देखने के लिए लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और बड़े बड़े सभागारों में जाते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन वैसी प्रस्तुतियां इस बार आजमगढ़ में होंगी। जो नाट्य दल आजमगढ़ आ रहे हैं उनमें सबसे पहले 26 तारीख को जो प्रस्तुति होगी हमारे संस्थान के बच्चों द्वारा, अख्तर अली द्वारा निर्देशित लिखित और हमारे निर्देशन में अजब मदारी गजब तमाशा। दूसरी प्रस्तुति होगी नाटक हवालात, जो टाटा नगर जमशेदपुर से है, अनुज श्रीवास्तव जी की। और तीसरी प्रस्तुति हमारी जो होगी वो होगी राजा विक्रमादित्य, जो विश्वरूपम कला संगम वाराणसी की तरफ से होगी, जिसके निर्देशक हैं रविकांत मिश्रा। 27 तारीख को बहुत ही अच्छे देश के बड़े नामचीन डायरेक्टरों के नाटक आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें संबोधन, एक मानवीय रिश्तों पर आधारित नाटक है संबोधन, जिसका निर्देशन किया है सुनील राज ने, वो भोपाल की टीम है। उसके बाद एंड्रोजनी, एक नाटक जो उभयलिंगी यानी आप सब समझते हैं थर्ड जेंडर के ऊपर आधारित, उस नाटक की प्रस्तुति दिल्ली की टीम द्वारा सुरेंद्र सागर जी के निर्देशन में। और उसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति जमशेदपुर झारखंड से कला निकेतन धनबाद की टीम, नौटंकी में झमेला। ये भोजपुरी नाटक है, लेकिन एक कलाकार की जो वेदना होती है कि जब कोई भी कलाकार महिला पात्र का कैरेक्टर करता है तो उसके साथ उसके परिवार से लेकर समाज उसको किस दृष्टि से देखता है और वो परिवार में अपने कैसे जीवन यापन करता है, उसी पर आधारित ये नाटक है, नौटंकी में झमेला। 28 तारीख को हम 2 नाट्य प्रस्तुतियां कर रहे हैं, जिनमें दिल्ली की बहुत ही अच्छी बेहतरीन टीम है ड्रामाटेजी, जो लेकर आ रही है नाटक तफ्तीश राजेश कुमार द्वारा लिखित है। और तफ्तीश एक पुलिसिया उत्पीड़न पे आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से आधारित है, जिसमें एक जांच होती है, जब लड़के कोई भी मुजरिम या कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, किस तरीके से उसके ऊपर मतलब उसकी जो मानवीय संवेदनाएं होती है उसे दूर से तमाम तरह के सवालात भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से वो एक अच्छी सी प्रस्तुति है, जो एक अच्छा सुखद माहौल में ये संदेश देती है कि शासन और प्रशासन हमेशा आपके हित के लिए खड़ा है, बशर्ते आप उसकी बात को मानते हो, उन चीजों को फॉलो करें। जो आखिरी प्रस्तुति उस दिन की हमारी होगी वो प्रस्तुति है भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की अमूल कृति गबर घिचोर। ये हमारी बलिया की प्रस्तुति होगी, बलिया के निर्देशक जिसे लेकर आ रहे हैं अभय सिंह कुशवाहा जी। तो इन 7 के नाटकों के बाद हम कुछ नृत्य के दलों को भी बुलाए हैं, जिसमें रॉक स्टार मिर्जापुर, लखनऊ के धूम ग्रुप, ये डांस की प्रस्तुतियां होंगी। एक विशेष डांस की प्रस्तुति एकल शास्त्रीय नृत्य गंगा अवतरण, जो स्वच्छ भारत मिशन और उसको लेकर, जो गंगा की साफ सफाई को लेकर है, उसमें आजमगढ़ में उस प्रस्तुति की 57वीं प्रस्तुति होने जा रही है, जिसे एक हमारे आर्टिस्ट हैं बनारस के, वो लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी प्रस्तुतियों को लेकर हम आप सभी के बीच होंगे और मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप सभी के साथ मिलकर पूरा जनपद इस कोविड के जो विगत 1 साल से हम लोग झेलते चले आ रहे हैं, उस चीज को देखते हुए भी कुछ पल हम अपने परिवार के साथ सुखमय और हंसते हुए इस नाट्य प्रस्तुतियों को देखकर
बिताएं, ताकि एक मीठी याद 2020 की रह जाए। बाकी तो 2020 ने बहुत कुछ छला है।